Subject Environment Studies, Class 2nd. Good morning everyone. This lecture for Class 2 and solution of Chapter 2, Our Body a Living Machine, and Chapter 3, Food for Health, Revision Lecture 2. So let's start. Before I start this lecture, we will revise Chapter 2 and Chapter 3 again. Chapter 2, Our Body a Living Machine. So let's start from bones and muscles. The human body is made up of bony skeleton and muscles, which give a shape to the body. जो इंसान का शरीर है, जो हमारा शरीर है, वो स्केलेटन हड्डियों के और मसल की मदद से बना है. ओके, बोनी स्केलेटन यानी हड्डियों का ढांचा. ठीक है, हड्डियों के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? स्केलेटन. ओके, हमारी बॉडी बनी किससे है? बोन से और मसल से, जो क्या करती हैं? बॉडी को शेप देती हैं. सो बोन्स, द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स that supports the body of person is known as skeleton. हड्डियों का ढांचा, ठीक है, हड्डियों का स्ट्रक्चर जो बॉडी को सपोर्ट देता है, सहारा देता है, ठीक है, उसे कहा जाता है skeleton. A person has 206 bones. एक इंसान के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं. कितनी होती है? 206 bones. The skeleton protects the internal organs such as brain, heart, lungs and liver. होमवर्क में आपको क्वेश्चन भी दिया गया था लेक्चर 2 में कि स्केलेटन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है. किसे करता है? ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड लिवर को. Now muscles. There are approximately 642 muscles in the body of a grown-up person. लगभग 642 मसल्स होती हैं. ये एक बॉडी का पार्ट होती हैं जो हमारी बॉडी में होती हैं. और क्या होती हैं? ये क्या करती हैं? दे आर अटैच टू दी बोन्स. ये अटैच होती है किससे? बोन से. ठीक है, और क्या करती हैं? These muscles together have to move all parts of the body. ये हेल्प करती है बॉडी पार्ट्स को मूव करवाने में. Now रोल ऑफ मसल्स. अब क्या क्या रोल होते हैं मसल के? बॉडी पार्ट्स में हमारे मसल्स होती हैं हमारी बॉडी में. तो अब हम पढ़ेंगे इनके रोल. लेग मसल्स. लेग मसल्स का क्या काम होता है? Leg muscles help us to walk, run, bend and stretch. ये हेल्प करती हैं वॉक करने में, रन, बैंड और स्ट्रेच करने में. ठीक है, जब हम चल रहे हैं, भाग रहे हैं, बैंड कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, तो कौन सी मसल हेल्प करती है उस समय? लेग मसल्स. ठीक है, नेक्स्ट है आर्म मसल्स. आर्म मसल्स क्या करती हैं? आर्म मसल्स हेल्प अस टू राइट, लिफ्ट एंड कैरी ऑब्जेक्ट. हम लिखते हैं, लिफ्ट करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट कैरी करते हैं, तो उस समय कौन सी मसल्स हेल्प करती है? आर्म मसल्स. ओके, आई मसल्स क्या करती है? हमारी आई में भी मसल्स होती हैं. क्या करती हैं ये? आई मसल्स हेल्प अस टू ऑल द साइड्स बाय मूविंग द आई बॉल्स. ये हेल्प करती हैं किसकी? आई बॉल्स को मूव करवाने में मदद करती हैं. ओके, नाउ हार्ट मसल्स. हार्ट में जो मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं? हार्ट मसल्स हेल्प दी हार्ट टू बीट. हार्ट बीट में
हेल्प करती हैं कौन सी मसल्स? हार्ट मसल्स। मसल्स ऑफ द स्टमक, हमारी स्टमक में जो मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं? हेल्प टू पुश द फूड इनटू द इंटेस्टाइन, जो भी खाना खाते हैं उसे पुश करती है कहाँ भेजने के लिए? इंटेस्टाइन में। ओके, जो हमने खाना खाया उसे पुश करके इंटेस्टाइन में भेजती हैं ये, ठीक है, पुश करती हैं इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है मसल्स ऑफ द नेक, गर्दन की मसल्स की क्या काम होते हैं? हमारी गर्दन में मसल्स होती हैं, उनका क्या क्या काम होता है? मसल्स ऑफ द नेक हैव टू मूव आवर हेड, अगर हमें सिर मूव करवाना है, ओके, तो उस समय कौन सी मसल हेल्प करती है हेड मूव करवाने में? नेक की मसल। कौन सी मसल? मसल्स ऑफ द नेक। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। क्यों ज़रूरी है एक्सरसाइज? टू कीप द बोन्स एंड मसल्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, ताकि हमारी बोन्स और मसल्स हेल्दी रहे और स्ट्रॉन्ग रहें और हम फिट रहें। वी मस्ट एक्सरसाइज, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। कैसी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं? वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ओके, आर अ few examples of exercises. Now posture. Posture क्या होते हैं? Posture is the way you sit, stand and walk. ठीक है, posture आपके बैठने का वे, ठीक है, खड़े होने का, चलने का तरीका posture कहलाता है, ठीक है। हम इसे ये भी कह सकते हैं The position of body is called posture. बॉडी की पोजीशन को posture कहा जाता है, ओके। पोस्चर आपके चलने का, बैठने का और वॉक करने का, इनका तरीका पोस्चर कहलाता है, ओके। पोस्चर इज द वे यू सिट, स्टैंड एंड वॉक। As you know, everybody likes a person who has good posture. ठीक है, so we should do the following to keep our body in good posture. आपको good posture follow करने चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए हमें? हम कैसे good posture follow कर सकते हैं? While sitting, जब आप बैठे हो, डू नॉट बैंड ऑन एनी साइड, बैंड नहीं करना अगर आप बैठे हैं किसी भी साइड। सिट विद योर बैक स्ट्रेट, आप बैठेंगे तो अपनी बैक स्ट्रेट करके बैठें। वाइल स्टैंडिंग, जब आप खड़े हो, डू नॉट बैंड योर बॉडी फॉरवर्ड, ऑलवेज कीप योर हेड स्ट्रेट, ठीक है, सीधा रखना है, ओके, अपने हेड को भी। ऑलवेज कीप योर शोल्डर स्टिफ एंड योर नीज स्ट्रेट, अपने शोल्डर थोड़ी टाइट, ओके, लूज नहीं छोड़ने हैं, एंड नीज स्ट्रेट रखने हैं, घुटने स्ट्रेट रखने हैं। वाइल वॉकिंग, डू नॉट लीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ओके, डू नॉट बेंड योर बॉडी, बॉडी बेंड नहीं करनी है जब आप वॉक कर रहे हो, ओके। ऑलवेज कीप आइज फॉरवर्ड, अवॉइड लुकिंग डाउनवर्ड, सामने अपनी आइज रखनी है, अपनी नज़र कहाँ रखनी है? सामने, ना कि नीचे रखनी है, ओके। नाउ होमवर्क सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर 2। चैप्टर 2 में होमवर्क दिया था, उसका अब हम सॉल्यूशन करते हैं, ओके। नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपने आंसर देने थे। फर्स्ट था which delicate organs in your body are protected by skeleton, कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो स्केलेटन प्रोटेक्ट करता है जिन्हें, ठीक है। ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिवर, ओके। स्केलेटन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं, नाजुक ऑर्गन्स हैं जिन्हें प्रोटेक्ट करता है? वो हैं ब्रेन, हार्ट, लंग्स और लिवर।
सेकेंड है वाई शुड वी एक्सरसाइज, हमें एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए. वी शुड एक्सरसाइज टू कीप आवर बॉडी फिट एंड स्ट्रॉन्ग, ताकि हमारी बॉडी फिट रहे और स्ट्रॉन्ग रहे. ओके, सो अब हम करेंगे चैप्टर 3. चैप्टर 3 फूड फॉर हेल्थ. एज यू नो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, सबको फूड की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, लेकिन हम फूड क्यों खाते हैं? वाई डू वी ईट फूड? फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. फूड हमें क्या देता है? हम जब उसे खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है ताकि हम काम कर सकें, खेल सकें. ओके, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. इसके टाइप कितने होते हैं? 3 टाइप्स हैं. एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड. नाउ एनर्जी गिविंग फूड. एनर्जी गिविंग फूड जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे फूड जो हमें एनर्जी देते हैं. फूड सच एज व्हीट, राइस, बटर एंड पोटैटो गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. ये हमें क्या देते हैं? एनर्जी, जिससे हम काम कर सकें, खेल सकें. ओके, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स के लिए? पोटैटो, व्हीट, राइस, बटर, ब्रेड, ऑयल, घी, शुगर. ओके, तो ये क्या होते हैं? सारे एनर्जी गिविंग फूड्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, व्हीट, राइस, बटर, ब्रेड, घी एंड शुगर. ठीक है, अब हम दूसरे टाइप में आते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स. बॉडी बिल्डिंग फूड्स, foods such as pulses, fish and milk help us to grow. दालें, फिश और दूध ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं ताकि ग्रो करें हम. ओके, दे मेक आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग. ये हमारी बोन्स को, हमारे मसल्स को क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग करते हैं. ओके, कौन कौन से होते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स? नट्स, फिश, पल्सेस, सोयाबीन एंड एग्स, मीट एंड मिल्क. थर्ड है प्रोटेक्टिव फूड्स. प्रोटेक्टिव फूड्स क्या करते हैं? ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, फूड्स सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम फॉलिंग इल. बीमारियों से बचाने के लिए हमें ये हेल्प करते हैं. ठीक है, फ्रूट और वेजिटेबल्स खाने से हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं. ठीक है, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं ताकि हम बीमार ना हो सकें. कौन से फूड होते हैं ये? प्रोटेक्टिव फूड्स. ओके, दे कीप अस हेल्दी एंड फिट. ये हमें क्या रखते हैं? हेल्दी एंड फिट. कौन कौन से होते हैं ये? लेमन, मैंगो, कैबेज एंड पपाया. नाउ मिल्क. घर में आपको बोला जाता है दूध पियो. रोज दूध पीना चाहिए. क्यों? मिल्क कीप्स आवर टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग. दूध पीने से हमारे दांत, हमारे बोन्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं. ओके, वी मस्ट ड्रिंक 2 glasses ऑफ मिल्क एवरी डे टू बिकम हेल्दी. अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें रोज़ 2 ग्लास दूध पीने चाहिए. ओके, दूध क्या होता है? दूध एक कंप्लीट फूड है. ओके, हमने खाने की बात की, हमने मिल्क की बात की, अब हम करते हैं बात पानी की, यानी वाटर. अपार्ट फ्रॉम फूड, वाटर इज़ वेरी इसेंशियल फॉर आवर हेल्थ. पानी भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है. वी शुड ड्रिंक 6 to 8 glasses
ऑफ वाटर एवरी डे। हमें 6 से 8 ग्लास रोज़ पानी पीना चाहिए। लेकिन पानी पीने से क्या होता है? पानी करता क्या है? वाटर हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट द फूड। जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, उसे डाइजेस्ट करता है, उसे पचाता है, ठीक है। और क्या करता है? इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू थ्रो आउट द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट होता है उसे बाहर निकालने में ये हेल्प करता है। कौन? वाटर। अब हम करते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होते हैं? अ डाइट विच कंटेन्स ऑल टाइप्स ऑफ फूड्स। जिसमें सभी टाइप्स के फूड होते हैं उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। सभी टाइप्स के कौन से फूड? यानी 3 टाइप्स आपको बताए गए थे, वो सभी जिसमें होते हैं, ओके। वो डाइट जिसमें हमारे एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग और प्रोटेक्टिव फूड होते हैं उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट, ठीक है। अगर हमें फिट रहना है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अब हम वो पढ़ते हैं। वॉश योर हैंड्स बिफोर एवरी मील। आपको पता ही है कि हैंड वॉश हमें करनी चाहिए, ठीक है। ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट। ब्रश करना चाहिए मॉर्निंग में भी और नाइट में भी। टेक योर फूड एट प्रॉपर इंटरवल्स। समय पर आपको खाना खाना चाहिए, प्रॉपर इंटरवल्स पर खाना चाहिए। ये नहीं कभी आप खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, ओके। च्यू योर फूड वेल एंड ईट स्लोली। जो भी आप खाना खाते हैं उसे अच्छे से चबाकर खाना है और आराम से खाना होता है, ओके। ईट लॉट्स ऑफ सैलड एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। बहुत सारे सलाद और ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए हमें, ठीक है, अगर हमें फिट रहना है, ओके। ड्रिंक मिल्क एंड फिनिश फूड इन योर प्लेट। दूध पीना चाहिए और जो भी आपको खाना दिया जाता है स्कूल के लिए, घर में दिया जाता है, आपकी प्लेट में जितना भी आपको दिया जाता है आपको वो फिनिश करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? डू नॉट टॉक वाइल ईटिंग। जब आप खा रहे हो तो बोलना नहीं चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए, ओके। डू नॉट ईट फ्रॉम स्ट्रीट वेंडर्स। गली सड़कों पर आप देखते हैं कई दुकानें होते हैं, कुछ लोग वहाँ से खड़े होकर खा रहे होते हैं लेकर, ठीक है, तो ऐसी जगह से नहीं खाना चाहिए, ठीक है। डू नॉट ओवर ईट। ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। जितनी आपको ज़रूरत है, आपको भूख लगी है, आप उतना ही खाएं। डू नॉट ईट मैनी बर्गर्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स एट्सेट्रा। ज़्यादा बर्गर्स, चॉकलेट एंड आइसक्रीम्स नहीं खाने चाहिए, ओके। ज़्यादा खाने से हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रहती। डू नॉट ईट स्टेल फूड। बासी खाना यानी पुराना खाना नहीं खाना चाहिए अगर आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है, ओके। डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड। जो भोजन, जो खाना ढका ना हो, कवर्ड ना हो, उसे नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अनकवर्ड फूड को नहीं खाना चाहिए। अब हम करते हैं रिवीजन होमवर्क का सॉल्यूशन जो आपको चैप्टर 3 में दिया गया था। क्वेश्चन दिया गया था आपको, राइट एनी 3 एग्जाम्पल्स ऑफ एनर्जी गिविंग फूड्स, प्रोटेक्टिव फूड्स एंड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। सभी टाइप के फूड्स के आपको एग्जाम्पल्स देने थे, ओके। जैसे एनर्जी गिविंग फूड्स, ओके, यहाँ आंसर दिया गया है पोटैटो, बटर, व्हीट। आप एनर्जी गिविंग फूड में और भी डाल सकते हैं राइस, ओके, और ब्रेड, ऑयल, घी, शुगर, और भी एनर्जी गिविंग के फूड्स आप इनके अलावा बता सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव फूड
के 3 एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? आप कैबेज, लेमन, पपाया, ये लिखने के अलावा आप मैंगो भी लिख सकते हैं। ओके। बॉडी बिल्डिंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड के आपने एग्जाम्पल पल्सेस, एग्स, मिल्क, इनके अलावा आप क्या लिख सकते हैं? मीट, ओके, फिश, नट्स, सोयाबीन, ये आप बॉडी बिल्डिंग फूड्स में और एग्जाम्पल्स भी डाल सकते हैं। ओके। तो इसमें एनर्जी गिविंग फूड में दिया गया था पोटैटो, बटर, व्हीट, 3 एग्जाम्पल हो गए हैं। प्रोटेक्टिव फूड्स के कैबेज, लेमन, पपाया, और बॉडी बिल्डिंग फूड्स के पल्सेस, एग्स एंड मिल्क। ओके। आपको अब चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के सॉल्यूशंस दे दिए गए हैं। सो राइट द आंसर इन योर नोटबुक और आप इसे रिवाइज करेंगे। ठीक है। थैंक यू।